नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादों की झड़ी लगा दी। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों से कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, फिर किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल सोमवार को सक्ती विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नामांकन पत्र को दाखिल कराने के लिए सक्ती पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने किसानों, मजदूरों, महिला और युवाओं के लिए एक भी घोषणा नहीं की है। बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए गोद लेकर दे रही फीस। शिक्षा किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ पंजाबी कॉलोनी कटोरा तालाब रायपुर निवासी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका मधु यादव जरूरतमंदों को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रही हैं। शिक्षिका के रूप में उन्होंने 35 वर्षों तक ज्ञान बांटा, लेकिन पिछले 12 वर्षों से हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, इसके लिए कार्य कर रही हैं। गरीब तबके के बच्चों को कॉपी, पेन, पुस्तक, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को शिक्षा के लिए गोद लेकर उनकी स्कूल, कॉलेज की फीस भी उपलब्ध करा रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाघोटालेबाज के नामांकन दाखिल कराने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। केवल इतना कहा, उल्टा लटका देंगे। लटकना तो उनको था, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं, ये उसी तरह की भाषा है। कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी और आखिरी सूची रविवार की देर रात जारी कर दी। इस तरह सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए। इसमें 4 विधायकों का टिकट कट गया। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से एक बार फिर से पार्टी ने कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताया। वहीं बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव दोबारा चुनावी मैदान में उतारी गई। धमतरी सीट पर 2018 में कांग्रेस से गुरुमुख सिंह होरा चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे। उनका भी टिकट काटकर ओमकार साहू को दिया गया। इस तरह प्रदेश की 90 सीटों में अब तक कुल 18 महिलाएं, 29 ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपने जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने चौथी सूची में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची में रायपुर उत्तर से विजय गुरुबख्शणी को उम्मीदवार बनाया। आरंग से परमानंद जांगड़े को मैदान में उतारा। बिंद्रान व गढ़ से भागीरथ मांझी चुनावी ताल ठोकते नजर आए। रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर सिटी की उत्तर सीट से फिर टिकट मिलने पर कुलदीप सिंह जुनेजा ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए पहले चरण का मतदान होगा। वहीं इससे पहले रविवार को कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। कांग्रेस ने इस तीसरी सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी होने पर कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह जुनेजा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर फिर से भरोसा जताया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनका भरोसा न टूट पाए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों युवाओं के लिए बड़ा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 5,967 पदों पर भर्ती निकली। उच्च शिक्षा विभाग ने 880 पदों पर और सीजी व्यापन ने भी छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती निकाली। इन सभी पदों पर योग्यता अनुसार आप 30 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल, वाहन चालक, ट्रेडमैन के 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जिला बल के लिए सीजी पुलिस द्वारा वैकेंसी आमंत्रित की गई। छत्तीसगढ़ में किसान उत्थान का मुद्दा है अहम। कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने लगाए बीजेपी पर ये आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान किसान और धान का मुद्दा बेहद अहम है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस इस विषय पर लगातार अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद हो, इसलिए मोदी सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को घटाकर 61 लाख कर दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मोदी सरकार धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा देने पर भी अड़ंगा लगाती है।
फर्जी शॉपिंग साइट्स पर बड़े ऑफर देकर लोगों को फंसा रहे ठग। त्योहारों पर लोग जमकर शॉपिंग करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर दीपावली की सेल शुरू हो चुकी है। साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग पर बढ़ती लोगों की रुचि का खूब फायदा उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। उनके निशाने पर बड़ी बड़ी नामी ई कॉमर्स कंपनीज हैं। साइबर अपराधी इन ऐप या वेबसाइट का क्लोन बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदी करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ठग की वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट के जैसी ही लगेगी। टिकट कटने से नाराज है कांग्रेस के 3 विधायक। चुनाव के पहले बढ़ा सकते हैं पार्टी की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों का टिकट काट दिया। टिकट कटने के चलते कई कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए। विधायक अनूप नाग तो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं विधायक विनय जायसवाल के गुड़वाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। विधायक चिंतामणि महाराज तो बीजेपी में जाने को तैयार हैं, लेकिन इन तीनों विधायकों ने अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया। बताया जा रहा है कि ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व के कारण अटका हुआ है, क्योंकि इन विधायकों को कांग्रेस से अभी भी उम्मीद है। 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 नए शासकीय कृषि कॉलेजेस में 12 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस साल पंखाजू, शंकरगढ़ व प्रतापपुर में शासकीय कृषि कॉलेज शुरू हुए। इनमें कृषि कॉलेजेस में छात्रों को प्रवेश भी दिया गया। अब प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए। 3 अन्य शासकीय कृषि कॉलेजेस में भर्ती के लिए कुछ महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 32 पदों के लिए 5000 से अधिक आवेदन मिले हैं। प्रदेश को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बस्तर दशहरा में आधी रात को निभाई गई ये रस्म। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की सबसे अद्भुत निशा जात्रा रस्म को रविवार और सोमवार की आधी रात महाअष्टमी के दिन पूरी विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। बस्तर दशहरा पर्व में काले जादू की रस्म भी कहा जाता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल से इस रस्म को बस्तर के महाराजा बुरी प्रेतात्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे, और जिसमें बलि प्रथा मुख्य रूप से शामिल थी। हजारों बकरों, भैंसों, यहां तक कि नर बलि देने की भी प्रथा थी। लेकिन अब वर्तमान में इस निशा जात्रा रस्म में केवल 11 बकरों की बलि देकर इस रस्म की अदायगी की जाती है। बस्तर में गणतंत्र स्थापित करने को गणतंत्र से टकराएंगे 60,000 जवान। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के पहले राजनांदगांव में भाजपा नेता की हत्या कर नक्सलियों ने लोकतंत्र के महायज्ञ में विघ्न डालने की मंशा स्पष्ट कर दी। यही वजह है कि बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों के लगभग 60,000 जवान तैनात रहेंगे। इसमें करीब 40,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल मतदान करवाने अन्य राज्यों व केंद्र से आ रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बार यहां के ऐसे क्षेत्र जहां मतदान केंद्र दूर होने के कारण लोग नक्सल दहशत के चलते मतदान करने को नहीं जाते, वहां भी 4-5 गांव के बीच एक मतदान केंद्र बना दिया है। आयोग के सी विजिल ऐप में मिल रही रोचक शिकायतें। निर्वाचन कार्यालय का सी विजिल ऐप इन दिनों चुनाव अधिकारियों के लिए तीसरी आंख का काम कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से दिलचस्प शिकायतें भी मिल रही हैं। कहीं कोई पटवारी बाबू को हटाने की मांग करता है, तो कोई अधिकारियों को भ्रष्ट बताकर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता है। आचार संहिता लगने के बाद चुनावी तैयारियों के साथ ही कानून व प्रशासनिक व्यवस्था निर्वाचन कार्यालय के हाथों में है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के मरवाही में प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद स्थानीय राजनीति गर्मा गई। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कांग्रेस के अंदर उठापोह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस से मरवाही के 11 दावेदारों सहित करीब 100 कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।